किसी ने बहुत खूब कहा है कि गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, क्योंकि मौत ना दोबारा मुलाकात का मौका नहीं देती है। तो इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी लव मैरिज हुई थी और शादी के कुछ दिन ही बीते थे, उनका आपस में मतलब हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता था। कभी बच्चों को लेकर के, कभी किसी चीज़ को, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन ये झगड़ा डेली होता था। चाहे वो पति ऑफिस से आया हो तब हो रहा है, ऑफिस जा रहा है तब हो रहा है, लेकिन ये झगड़े होते थे डेली। एक दिन की बात है, शाम को जब हस्बैंड ऑफिस से लौट के आया और वो डिनर करने बैठे, बहुत छोटी सी बात थी कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। उसने अपनी पत्नी को गुस्से में बोला, तुम दिन भर करती क्या रहती हो, तुमसे खाना नहीं अच्छा बनता है, मैं थका मंदा आता हूँ, बताओ सब्जी में इतना ज़्यादा नमक है। अब ये बात उसकी पत्नी को बड़ी बुरी लग गई भाई, कि मैं दिन भर घर में रहती हूँ, सबको संभालती हूँ, सारा घर संभालती हूँ और इनको मेरी कोई कद्र नहीं है। वो बोल रहे तुम करती क्या हो, एक छोटी सी तो बात है, नमक ज़्यादा है। तो इसी बात को लेकर ना हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा, बहुत डिस्कशन होता गया। खाना भी गुस्से गुस्से में दोनों ने नहीं खाया, डाइनिंग टेबल से उठ के चले गए, दोनों बेडरूम में गए और बेडरूम में ये बात और बढ़ गई और झगड़ा होने लगा। तो पति ने गुस्से में बोला कि तुम मर क्यों नहीं जाती हो। पत्नी को बहुत बुरा लगा, तो पत्नी ने गुस्से में उठी और बोली कि मुझे तुम्हारे साथ सोना ही नहीं है इस कमरे में, और मैं जा रही दूसरे कमरे में सोने। तो पति भी गुस्से में बोला ठीक है जाओ जाओ, दोबारा आना नहीं यहाँ पर। और पत्नी जब दूसरे कमरे में गई तो पति ने गुस्से में क्या किया, जाकर बोला कि ठीक है तुम बाहर मत आना, अब यहीं पे सोना। और उसने गुस्से गुस्से में क्या किया, बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया, बाहर से ही बंद कर दिया और वो भी जाके बेडरूम में सो गया। अभी आधी रात ही बीते थी और एकाएक क्या हुआ, पति की नींद खुली और उसे बहुत अजीब सी घुटन हो रही थी, उसका दम घुट रहा था। और जब उसकी आँख खुली ना तो उसने अपने चारों तरफ धुआं धुआं देखा, बाहर से लोगों का शोर आ रहा था और वो भी घबराहट में उठा और जल्दी उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है, बाहर भी लोग भाग रहे हैं, अंदर भी बहुत शोर हो रहा है। इस वो भी डर गया और इस अफरा तफरी में वो जल्दी जल्दी कमरे से, आग से किसी तरह बाहर निकला। और वो अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी भी बाहर निकल गई होगी, भाई इतनी ज़्यादा आग लगी है, इतना शोर हो रहा है तो वो क्यों बैठी होगी। और वो जल्दी जल्दी अपने फ्लैट से बाहर आया, बिल्डिंग से नीचे आया। जब वो नीचे आया ना तब उसे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी तो ऊपर ही होगी। तो उसे ये लगा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, दरवाज़ा तो मैंने रूम का बाहर से बंद कर दिया। और वो इसी सोच में जल्दी जल्दी भाग के ना ऊपर आया बिल्डिंग में, अपने फ्लैट के पास। लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों ने उसे पकड़ के फिर बाहर किया, बोला आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर जाओगे तो बचोगे नहीं और आप भी आग में फंस जाओगे। वो चिल्ला रहा, नहीं मेरी पत्नी अंदर है, मेरी वाइफ अंदर फंस गई है, मुझे उसे निकालना है, उसका डोर बाहर से बंद है। लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी ना कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सका और वहीं पति चिल्लाता रह गया, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया। जब ये तबाही का मंजर शांत हुआ, जब ये आग शांत वांत हुई, तो वो पति किसी तरह अपने घर के अंदर घुसा और उसने वो उस डोर को खोला। जब उसने उस डोर को खोला ना, उसकी चीख निकल गई और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया एक छोटी सी बात के लिए। और उसने देखा कि उसके दरवाज़े पे उसके पत्नी के नाखूनों के निशान थे, वो नाखून से मतलब खोलती रह गई, तड़प तड़प के बेचारी मर गई। और इस बात के गम में वो पति वहीं पे बेहोश होके गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये बहुत एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें एक बहुत लंबी सीख देती है कि ज़िंदगी ना बहुत छोटी है। इसमें ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े शिकवे गिले, ये सब करके हमें अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। क्योंकि बात किसी ने बहुत सही कही है कि जितनी जल्दी हो सके ना इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या पता मौत आपको दोबारा इसे शॉर्ट करने का मौका देगी कि नहीं देगी। तो इसी एक छोटी सी बात के साथ सबसे मिल के रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।